जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों, उसके पहले कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसके नोटिफिकेशन पे इसको मैं कुछ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद जो है आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन जिसको कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि 24 जनवरी 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है, जो कि आखिरी डेट है इसका 13 फरवरी 2024। अब दोस्तों, स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पात्रता मानदंड, यानी कि इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी, यानी कि आप दिल्ली के निवासी हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अन्यथा आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि आपका दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र में क्या देंगे? कोई भी पासपोर्ट दे सकते हैं, चुनाव आयोग का फोटो युक्त आईडी कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, वर्तमान में जो आपका राशन कार्ड है उसको दे सकते हैं, परिवहन विभाग से जारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। उसके बाद राजस्व विभाग से जो जारी होता है निवास प्रमाण पत्र दिल्ली गवर्नमेंट का, इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रमाण के तौर पे। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपका लगेंगे। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखेंगे शैक्षिक योग्यता आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। आयु आपका 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ऊंचाई जो पुरुष हैं 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसको कि लंबाई बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पुरुषों के लिए जो है आयु दिया हुआ है और दौड़ के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे 30 वर्ष आपकी आयु है तो 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी, वो भी 6 मिनट में। ये पुरुषों के लिए है। ठीक, यदि मान लीजिए आपकी आयु 30 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, वो भी 7 मिनट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। आपकी एज मान लीजिए 40 से 45 वर्ष के बीच है तो 8 मिनट में दौड़ लगाएंगे। अगर 45 वर्ष से अधिक के आप हैं तो 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए भी दिया गया है। 30 वर्ष की जो महिला हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में। यहाँ पे 30 से 40 वर्ष के बीच की महिला दौड़ेंगी 9 मिनट में। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे अपने आयु के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केवल वही उम्मीदवार शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि दौड़ होगा। दौड़ में आप पास करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा लिखित एग्जाम के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखिए आवेदन कैसे करें दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाई रहा हूँ, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अधिक देर न करते हुए चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट्स में रिप्लाई भी दे देता हूँ तुरंत ही। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पे DGHG enrollment.in लिख के सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे आसानी से। ठीक, यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे ग्रीन कलर में अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो सिंपल इस पर आप क्लिक कर देंगे। पेज इस प्रकार से लोडिंग लेगा और आपका फॉर्म जो है कुछ ऐसा खुल के आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे अप्लीकेंट फुल नेम दिया हुआ है, तो अपना नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा, पूरा नाम को फिल करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी को देंगे। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, तो यहाँ पे देंगे अपने पिताजी का नाम या तो हस्बैंड का नाम देंगे, महिला होंगी तो। ठीक है, मैं डेमो पे भर रहा हूँ जो कि सही नहीं है ये नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ दोस्तों अपना कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, जनरल हैं, SC ST OBC हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, मेल है या फीमेल है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। अब हाइट यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में लिखना है कि कितनी आपकी हाइट है, तो इस प्रकार से अपना हाइट लिख देंगे जितना भी आपका होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर रिलेशन पूछा है, तो ये मोबाइल नंबर आप किसका दे रहे हैं, आपका है तो यहाँ पे सेल्फ लिखिएगा, नहीं तो किसी और का होगा तो यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ सेल्फ, फादर्स या ETC। ठीक है, अब देखेंगे आधार कार्ड नंबर, तो अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे।
12 अंकों का आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एक्स सर्विस मैन है तो यस नो में जवाब देंगे। अब यहाँ पे दिया है एक्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे कहाँ गया, दिया हुआ है एक्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से आप हैं CAPF, तो यहाँ पे जो है यस नो में जवाब देंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा आपको अगला, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा, कैलेंडर के माध्यम से अपना DOB आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो ईयर है ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मंथ को, यहाँ से तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी आयु यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिख देंगे, एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे सिटी का ऑप्शन मिलेगा, दिल्ली, यहाँ पे बस एक ही सिटी दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे अपने क्षेत्र का। उसके बाद यहाँ से स्टेट पे क्लिक करके दिल्ली को चूज़ कर लेंगे। अब देखिए आपका परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। ठीक है, फिल करने के बाद नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द प्रूफ रेसिडेंस में आप क्या देना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास होगा उस पर चेक बॉक्स पे टिक कीजिएगा। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करते ही अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटर सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स मिलेगा, मैट्रिकुलेशन में यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में हाई स्कूल में आपका जितना भी सब्जेक्ट था अपने 6 सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ द बोर्ड इंस्टीट्यूट, किस बोर्ड से आप पास किए हैं, दिल्ली बोर्ड से हैं या अन्य बोर्ड से हैं, तो अपने बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा तो रोल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, जो हाई स्कूल में आपका रोल नंबर था उस रोल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग पे क्लिक करेंगे तो किस सन में आप पास किए हैं हाई स्कूल, उस सन को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे कितना परसेंट था। अब देखिए इंटरमीडिएट का भी डिटेल यहाँ पे देना है आपको, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने ऊपर बताया है, सेम प्रोसेस से यहाँ पे दे सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसका भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है दे सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बोनस मार्क क्लेम, तो यहाँ पे आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है या B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट है, जो होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं होगा आपके पास तो नो करिएगा। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक ऑफ एडवांस कोर्स दिया हुआ है, यदि आपके पास होगा इसमें से कुछ भी तो इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नो कर देंगे अगर नहीं होगा तो। उसके बाद देखिए होमगार्ड वॉलंटियर डिटेल्स पूछा है, होमगार्ड वॉलंटियर आप हैं तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिटेल्स पूछा है तो यहाँ पे सिविल यहाँ पे देना है आपको, अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दे दीजिएगा। होंगे तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है आपको, जो कि 20 से लेकर 50 KB के बीच का फ़ोटो होगा। उसके साइड में देखेंगे 10 से लेकर 50 KB का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, जिसकी की साइज यहाँ पे 10 से लेकर 50 KB के बीच में रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना सब अपलोडिंग वगैरह कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू शो करेगा, जो भी आप डिटेल्स फिल किए हैं पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, सब सही या नहीं, कोई गलती तो नहीं है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे जनरेट एंड इंटर OTP का ऑप्शन है, सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके देखिए मोबाइल नंबर या तो ईमेल ID दोनों पे जाएगा एक OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे। उस OTP को फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है 320928, इसको यहाँ पे फिल करेंगे, आप में कुछ और शो करेगा। ठीक है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद कोई गलती होगा तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट आप कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो सही होगा तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। चलिए तो मैं अपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपका फॉर्म जो है कंप्लीट यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ करते ही दोस्तों आपके सामने देखिए मेथड खुलेगा पेमेंट करने का, कार्ड, UPI, स्कैन, QR, वैलेट, तो जिससे भी आपका सूटेबल होगा आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए स्कैन QR कोड से आप करना चाहते हैं तो स्कैन पे क्लिक कर देंगे। जनरेट QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 109 रुपये का फीस कटेगा आपका। प्रोसीडिंग होगा
ये उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शो कर जाएगा QR कोड। अब आपके पास गूगल पे या फ़ोन पे जो भी होगा उसको यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए, तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस होमगार्ड की फॉर्म फिलअप की, मैंने दिखाया वीडियो के माध्यम से। तो आशा करूँगा कि वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।